हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने गंडकी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय भक्तों, 51 शक्तिपीठों में से गंडकी शक्तिपीठ को 10वां शक्तिपीठ माना जाता है। कहां स्थित है 10वां शक्तिपीठ एवं हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर एवं तीर्थ स्थल गंडकी शक्तिपीठ भारत भूमि पर न होकर पड़ोसी देश नेपाल के मस्टैंग जिले में पोखरा के पास जोमसोम से 18 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गंडकी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यह स्थान विश्व के सबसे बड़े थोरुंगला दर्रे में समुद्र तल से 3760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के दक्षिण में बर्फ से ढकी हुई अन्नपूर्णा पर्वतमाला की एक सुंदर पृष्ठभूमि और उत्तर में तिब्बती पठार का मनोरम दृश्य भी दिखाई देता है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? नेपाल में स्थित गंडकी शक्तिपीठ मंदिर में माता की दक्षिण गंड अर्थात दाहिना गाल गिरा था। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहां स्थित माता की शक्ति का नाम गंडकी एवं भैरव का नाम चक्रपाणि है। गंडकी देवी का मंदिर गंडकी शक्तिपीठ का मंदिर पैगोडा आकार का बना हुआ है। विष्णु पुराण में इसका नाम मुक्तिनाथ मंदिर के रूप में भी वर्णित है, जो कि अष्ट वैकुंठ में से एक है। महात्म्य यहां की गंडकी नदी में से शालिग्राम पत्थर बहुतायत में निकलते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहां आकर गंडकी नदी में स्नान करने के बाद माता के दर्शन करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह स्थल मुक्तिनाथ धाम कहलाता है, जो कि अष्टभू वैकुंठ के अंतर्गत आता है। यह स्थल हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंडकी शक्तिपीठ को मुक्तिनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां के दर्शन कर लेने मात्र से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धालु पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और निर्माण की कामना से यहां तक दर्शन हेतु आते हैं। इतना तक कि यहां पर जो पशु पक्षी भी निवास करते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें भी सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंडकी शक्तिपीठ दर्शन हेतु उचित समय गंडकी शक्तिपीठ के दर्शन हेतु सबसे अच्छा समय मार्च से मई तक का समय तथा सितंबर से नवंबर के महीने का समय होता है। इन महीनों के दौरान पर मौसम बहुत साफ रहता है। दिसंबर से फरवरी तक सभी दिशाओं में बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे। बारिश के मौसम में यहाँ की यात्रा करना संभव नहीं होता है। संभवतः नेपाल सरकार बारिश के मौसम में यात्रा स्थगित भी कर देती है। दर्शन एवं पूजन का समय यदि आप गंडकी देवी के दर्शन हेतु नेपाल जा रहे हैं, तो आपको मंदिर के खुलने और यहां होने वाले दर्शन के समय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। माता गंडकी का मंदिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु पूरे वर्ष भर खुला रहता है। आप किसी भी समय यहां पर जा सकते हैं। यह मंदिर प्रातः 6 बजे से लेकर के रात्रि 7:30 बजे तक खुला रहता है। आप पूरे दिन भर किसी भी समय माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं को धन्य बना सकते हैं। आवागमन के साधन चूंकि गंडकी शक्तिपीठ भारत भूमि पर न होकर पड़ोसी देश नेपाल में स्थित होने से दर्शनार्थियों को सबसे पहले नेपाल की धरा पर पहुंचना होगा, तभी गंडकी शक्तिपीठ का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। भारत से गंडकी शक्तिपीठ कैसे पहुंचें? सबसे पहले आपको भारत की राजधानी दिल्ली से काठमांडू के लिए नियमित रूप से फ्लाइटें प्राप्त हो जाएंगी। आप फ्लाइट के माध्यम से काठमांडू पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता, वाराणसी, बेंगलोर और पटना से भी नियमित फ्लाइट काठमांडू के लिए उपलब्ध हैं। आप बिहार के रक्सौल और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सड़क मार्ग के माध्यम से भी काठमांडू तक बहुत ही आसानी से
पहुंच सकते हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद काठमांडू से निकलकर 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके पोखरा तक पहुंचना होगा। पोखरा को गंडकी शक्तिपीठ या मुक्तिनाथ का गेटवे भी कहा जाता है, जो केंद्रीय नेपाल में स्थित है। काठमांडू से पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग दोनों चुन सकते हैं। यदि आपका बजट है तो हवाई मार्ग से जाइए, अन्यथा आप सड़क मार्ग का चुनाव कर लीजिए। दोनों के माध्यम से बहुत ही आसानी से पोखरा तक पहुंच जाएंगे। पोखरा से पुनः 48 किलोमीटर की यात्रा तय करके आपको जोम सोम जाना होगा। जोम सोम में भी हवाई अड्डा है, काठमांडू से उड़ेंगे और जोम सोम में ही उतरेंगे। गंडकी शक्तिपीठ के लिए पोखरा एवं जोम सोम से हेलीकॉप्टर के द्वारा पोखरा मुक्तिनाथ मार्ग अथवा जोमसोम मुक्तिनाथ मार्ग से भी एक दिन में यात्रा पूरी की जा सकती है। आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं और उसी से वापस आ सकते हैं। लेकिन आज भी अधिकांश लोग गंडकी शक्तिपीठ या मुक्तिनाथ जाने के लिए चढ़ाई मार्ग को ही प्राथमिकता देते हैं, पैदल मार्ग से ही जाते हैं। चढ़ाई के समय दो अलग अलग रास्ते हैं, पहला पोखरा से, दूसरा टट्टू से, और दोनों मार्ग आगे जाकर के गंडकी नदी के पास तातो पानी में एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसके बाद आगे का मार्ग सिंगल मार्ग हो जाता है, एक ही मार्ग हो जाता है। पैदल यात्रा में दोनों मार्गों से आपको 8 से लेकर के 9 घंटे तक का समय लगेगा। आप 8-9 घंटे का सफर तय करके गंडकी शक्तिपीठ अथवा मुक्तिनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे। मार्ग में लगभग सभी स्थानों पर रुकने के लिए निजी लॉज भी उपलब्ध हैं। लॉज में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यात्रा के दौरान मार्ग में आपको पिट्ठू भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस मार्ग का उपयोग विदेशियों के द्वारा भी किया जाता है। अतः इस मार्ग पर भोजन की अच्छी व्यवस्था होती है। भोजन में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के भोजन उपलब्ध रहते हैं, लेकिन सामान्यतः नेपाली शैली का भोजन अर्थात दाल भात आसानी से उपलब्ध होता है। अगर आप चाहें तो गाइड भी रख सकते हैं, वह भी यहां पर आपको आसानी से मिल सकता है। आप गाइड लेकर के वहां के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हुए वहां का समुचित दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने गंडकी शक्तिपीठ मुक्तिनाथ मंदिर के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि नेपाल में स्थित गंडकी शक्तिपीठ के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर नारायणी शक्तिपीठ के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी की जय, जय गुरुदेव।